कभी कभी अपराधी भी इतने शातिर साबित हो जाते हैं कि बरसों तक उन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है। लंदन में ऐसी ही एक डकैती हुई। ये डकैती इतनी चर्चित हुई कि ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि दूसरे देशों तक इसकी खबर पहुंच गई। 8 अगस्त 1963 में जब नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया, साथ ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, इसी के दिन 17 लोगों ने ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। बिना किसी बंदूक के सिर्फ एक लोहे की रॉड की मदद से ये डकैती हुई। असल में ये चार दोस्त ग्लासगो से लंदन जा रही ट्रेन में सफर कर रहे थे और तभी कुछ लुटेरों ने ट्रेन को रोका और लूट लिया। लेकिन वो लूटने के बाद उन पैसों को अपने साथ नहीं ले जा पाए, तो वहां से वो सारा पैसा इन चार दोस्तों के हाथ लग गया। ये करीबन 26 लाख पाउंड था। इसकी कीमत 568 करोड़ रुपए है। डकैती के इतने साल बीत जाने के बाद भी पुलिस आज तक ये पैसा बरामद नहीं कर पाई है, क्योंकि चार दोस्तों में से दो दोस्तों ने कुछ पैसा किसी डब्लू मार्क के गार्डन के नीचे गाड़ दिया था। लेकिन अब वो खुद भी नहीं जानते कि वो गार्डन एक्चुअल में कहाँ था। ब्रूस रेनॉल्ड नाम के गैंग के नेतृत्व में गैंग ने इस चर्चित लूट को अंजाम दिया। गैंग को ट्रेन के स्टाफ से गोपनीय सूचना मिली कि रॉयल मेल में बहुत सारा पैसा लंदन जा रहा है। नकाबपोश लुटेरे ग्रामीण आर टेलीग्राफ कार्यालय में प्रवेश करते हैं और स्टेशन के टेलीग्राफ ऑपरेटर को आने वाली ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल ब्लॉक सूचना देने के लिए मजबूर करते हैं। स्टेशन की खिड़की से ट्रेन रुकती हुई दिखाई देती है। वे इस ट्रेन पर पानी लेने के लिए इंजीनियर को एक झूठा मैसेज लिखते हैं और जैसे ही ट्रेन का कंडक्टर खिड़की के पास पहुंचता है, गैंग अपनी रिवॉल्वर उस पर तानते हुए उसकी नजर से ओझल हो जाते हैं। जैसे ही ऑपरेटर उस मैसेज को देखता है और फिर पानी लेने के लिए जाता है, वे ऑपरेटर के सिर पर वार कर बाहर निकाल देते हैं। वे उसके पैरों को एक साथ बांधते हैं और उसकी बाहों को उसकी पीठ के पीछे बांध देते हैं और उसे वहीं फर्श पर छोड़ देते हैं। लुटेरे उसके मुंह पे कपड़ा भी बांध देते हैं और गैंग के लोग जल्दी से ट्रेन को पकड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। खिड़की से ट्रेन शुरू होती हुई दिखाई देती है। ट्रेन को रात को ग्लासगो से चलकर सुबह लंदन पहुंचना था। योजना बनी कि सुबह सुबह ट्रेन को रास्ते में रोककर लूट लिया जाएगा। गॉर्डन गुडी, बस्टर एडवर्ड और रेनाल्ड इस योजना के मास्टरमाइंड थे। तीनों ने मिलकर एक महीने में फुल प्रूफ प्लान बनाया, मगर इन्होंने इससे पहले कभी भी ट्रेन नहीं लूटी थी और इसलिए ट्रेन लूटने में माहिर 3 लोगों को और शामिल किया गया। रोजर कॉड्रे नाम के एक शख्स को प्लान का हिस्सा बनाया गया, जो कि सिग्नल में तकनीकी खराबी कर ट्रेन को रोकने में माहिर था। कुल मिलाकर 17 लोगों की एक पूरी गैंग तैयार हो गई। ट्रेन लगभग 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि 2 डाकू मेल का लूट रहे थे। एक अन्य डाकू टेंडर पर चढ़ गया और इंजीनियर को बंदूक की नोक पर खड़ा कर लिया। एक चौथा डाकू फायरमैन के साथ लड़ाई झगड़े करता है। डाकू फायरमैन के ऊपर से उतरता है। वो कोयले की एक गांठ लेता है और फायरमैन के सिर पर तब तक वार करता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर उसे दबोचकर चलती ट्रेन के ऊपर से फेंक दिया। बंदूक की नोक पर इंजीनियर को इंजन डिब्बा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यात्री डिब्बे छोड़कर जाने को मजबूर है। बंदूक चलाने वाले डाकुओं में से एक ने सभी को अपने हाथ ऊपर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी यात्रियों को रेल की पटरियों के साथ साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर उन्हें धमकाया जाता है और बंदूक की नोक पर खड़ा किया जाता है। डाकुओं ने उनकी कीमती सामान लूट लिया। यात्रियों में से एक भागने के प्रयास में समूह से भाग जाता है, लेकिन उसे पीठ में गोली मार दी जाती है। सभी की तलाशी लेने और लूट लेने के बाद डाकुओं ने अपनी बंदूकें हवा में चलाकर यात्रियों को आतंकित किया। असल में 8 अगस्त को सुबह 3 बजे लुटेरों ने सिग्नल खराब कर ट्रेन को रास्ते में रोक दिया और उसमें चढ़ गए। उन्होंने ड्राइवर के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद ह्यूमन चेन बनाकर महज 15 से 20 मिनट में एक के बाद एक 128 नोटों से भरे डिब्बे ट्रेन से उतारकर ट्रक में भर लिए और फरार हो गए। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट किसी कार से हो गया, जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे जो लंदन में टूरिस्ट थे। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन 4 लोगों ने 16 लोगों को अस्पताल तो पहुंचा दिया,
लेकिन जो पैसा वो ट्रेन से लूट कर आए थे, उसे देखकर उनके मन में लालच आ गया और वो उन पैसों को अपनी कार में लोड कर लेते हैं। सभी 5 लोगों में ये पैसा बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ट्रेन स्टाफ की गलती की वजह से वो 17 लोग एक एक करके पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन जब पुलिस को ये मालूम चला कि पैसा यहाँ पर नहीं है, तब उन्होंने इन 17 लोगों के कहने पर 4 दोस्तों की खोज जारी की, जो कभी छुट्टी पर मालदीव में होते तो कभी गोवा की गलियों में रोमांस करते दिखते। इसके बाद सारी कंट्रीज को इन 4 दोस्तों की जानकारी दी गई। तब पुलिस को ये सूचना मिली कि वो 4 अलग अलग देश में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें से 2 दोस्त एक साथ है क्योंकि उसमें से एक बोल नहीं सकता है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया और बाकी एक दोस्त को जेल में डाल दिया गया। मगर सवाल ये था कि ये कैसे तय होगा कि इन्हीं लोगों ने ट्रेन में डाका डाला है। लिहाजा अब मामले को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मदद ली गई और इंडिया के सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए 4 दोस्तों की तलाश शुरू हो गई। और तब ये पता चला कि ग्लासगो से लंदन के बीच की इस ट्रेन रॉबरी को 17 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के लिए ये दोनों ही लीड मामले को सुलझाने में काफी मददगार साबित होने लगी और मोबाइल नंबरों के साथ साथ सैटेलाइट तस्वीरों से ये तो साफ हो गया कि इन 4 दोस्तों ने रॉबरी नहीं की है, हालांकि रॉबरी जैसा ही कुछ किया था। ये चारों दोस्त पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाए इसलिए वो इधर से उधर भागने लगे और पुलिस को चकमा देने के लिए कभी मोहल्ले के गुंडों को पैसा खिलाते तो कभी किसी और के मोहल्ले के गुंडों को, और इसी दलदल में वो फंसते गए। ऐसी ही एक द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी गोलमाल 5 में दिख सकती है। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी पर 1903 में फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन गोलमाल 5 भी इससे इंस्पायर्ड हो सकती है। इसमें रॉबरी कॉमेडी का तड़का लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसी है ये कहानी? हमें ये कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।